दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नारायणगढ़ नेपाल में मुख्य पर्यटन स्थल चितवन नेशनल पार्क हाथी सफारी के लिए मशहूर नारायणी नदी के तट पर स्थित नारायणगढ़ के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म सन 1969 में जिला सिंधुपाल चौक नेपाल में हुआ। बाल्यकाल से आपको महान व्यक्तियों की चरित्र गाथा का अध्ययन, समाज सेवा और अध्यात्म के प्रति गहरा लगाव है। आप बेहद नम्रचित्त, आज्ञाकारी, शांत चित्त, कला प्रेमी, हिम्मतवान, परोपकारी भावना वाली है। आपको 1984 में सिंधुपाल सेवा केंद्र से यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। सृष्टि चक्र का रहस्य और विश्व महापरिवर्तन के ज्ञान को समझते हुए आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। ज्ञान मिलने के मात्र 1 वर्ष बाद ही आपको सन 1985 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू स्थित पांडव भवन प्रांगण में अव्यक्त बाप दादा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाप दादा की वरदानी दृष्टि से अपने जीवन में उमंग उत्साह भरते हुए सन 1985 से सिंधुपाल, काठमांडू, विराटनगर, वीरगंज, हेटुडा आदि सेवा केंद्र पर रहकर विशेष सेवाएं की। सन 1993 से नारायणगढ़ सेवा केंद्र की सेवाओं को निरंतर आगे बढ़ा रही। आपने विश्व कल्याण की इस महान कार्य में अनेकानेक जन जागृति के कार्यक्रम जैसे शांति यात्रा, शिवरात्रि महोत्सव, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी व अनेक दिव्य झांकियों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय 31 सेवा केंद्रों, 78 गीता पाठशालाओं में 100 समर्पित भाई बहनों के नेतृत्व में 3000 से भी अधिक ब्रह्मावत्स नियमित ज्ञान मुरली का श्रवण करते हैं। मैं बचपन से ही सोचती थी, बार बार चिंतन चलता था कि ये संसार क्या है और मैं क्यों आई हूँ, और संसार को, इस दुनिया को बनाने वाला कौन है। और ये बार बार मन में क्वेश्चन मेरा आता था और मैं अपने पिताजी से भी पूछती थी। पिताजी भी बोलते थे कि तुम छोटी हो, ये बात क्यों सोचती हो। और मैं ये बात मन में बार बार आता था और मैं अपने से बड़ों को भी पूछती थी और बताते थे ये तो भगवान ने रचा है, भगवान ने बनाया है। तो मेरे मन में अंदर आता था कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या करते हैं और कैसे भगवान ने दुनिया को बनाया और वो कौन सा भगवान है। तो बताया श्री विष्णु हरि ही सबसे बड़ा भगवान है, उसका तुम ध्यान करो। और मैं उसी का पूजा करना शुरू कर दिया। उपासना मतलब व्रत करना, पूजा करना, ये मेरा चालू हो गया। तो फिर मैंने पढ़ा, ऐसे बहुत जो किताबें था, धार्मिक किताबें पढ़ना मेरे को बहुत रुचि थी और उससे पता पड़ा कि श्री कृष्ण भी बहुत बड़ा भगवान है। और मैं दोनों का भक्ति करना शुरू कर दिया। और उसके बाद मैंने जब शिव पुराण, ऐसे कोई विष्णु पुराण पढ़ती थी और जब सृष्टि में, संसार में कठिन होता, कोई भी कठिनाई आने से देवताएं भी माँ दुर्गा को बस
पुकारती और पुकार करके बुलाते थे। तो माँ दुर्गा की वो लोग भी ध्यान करते हैं, तो मेरे मन में आए जो देवताएं भी माँ दुर्गा को पुकारता है तो मैं भी माँ दुर्गा को ही मानूं, क्योंकि उसी का ही कोई भक्ति करूं। तो फिर मेरा ध्यान माँ दुर्गा की भक्ति में लग गई। तो घर में भी इष्ट देवी के रूप में दुर्गा को मानती थी परिवार लोग भी। तो इसलिए मैंने दुर्गा माँ को ही मानना शुरू कर दिया और मानते गए। तो मेरा जितना भी दिल मन की बातें थे मैं माँ दुर्गा को सुनाती थी और सुनाने से मेरे को बहुत सुकून मिलता था। और मैं बचपन से ही ज़्यादा नहीं बोलती थी, बहुत कम बोलती थी। और मन की जितना भी कोई भी मेरा प्रॉब्लम हो, कुछ भी बातें हो, मैं माँ दुर्गा को सुनाती थी और मेरे को कभी कभी साक्षात्कार भी हो जाता था और सपनों में आकर के भी मेरे को गाइड करते थे और मेरे को बहुत अच्छा लगता था, जैसे हल्की रहती थी मैं। और ऐसे करते ही फिर बाद में जब शिव पुराण मैंने पढ़ी तो उसे पता पड़ा कि सबसे बड़ा भगवान तो माँ दुर्गा को भी बेचने वाला शिव है करके मेरे को मालूम पड़ा। तो फिर बाद में मैंने शिव का आराधना करना शुरू कर दिया। तो 1 मास पूरा भक्ति मैंने व्रत रखा शिव का। तो वो व्रत रखने से मेरे मन में इतना दृढ़ था जैसे कोई भक्त को भगवान मिलने के लिए आते हैं और पार्वती को भी शिव मिलने के लिए आए। और जब भक्तों को भगवान मिलने के लिए आते हैं तो मेरे लिए भी तो भगवान एक दिन आ जाएंगे। और मैं इसी आस में रही। और उसी साल में शायद बाबा मिलना था और उसी साल में मेरे को क्या हुआ कि बाबा के ज्ञान मिल गया। जैसे कि मेरा अपना लौकिक बड़े भाई थे और बड़े भाई जब सर्विस से ऑफिस से जब घर में आके वो ध्यान में रहते थे और मेरे मन में चला किसका ध्यान करते हैं। और उसके व्यवहार में भी कुछ से जो बड़े भाई हैं उसके व्यवहार में भी परिवर्तन देखा। तो मेरे अंदर में आया कि भाई किसका ध्यान करते हैं, कहाँ जाते हैं। तो मैंने पीछा करना शुरू कर दिया और उसके बाद और देखा कि बड़े भाई आश्रम में गए हैं। तो मैंने सोचा कि जब बड़े भाई जाएंगे उस वक्त में मैं नहीं जाऊंगी, जब वो वापस आ जाएगा तब मैं वहाँ पर घुस जाऊंगी। ऐसे सोचकर मैं थोड़ा छुप के बैठ गए। तो बड़े भाई वहाँ से निकल गए आश्रम से। तो फिर मैं जाना शुरू कर दिया। वहाँ पर जाकर के सबसे पहले जब आश्रम में गए मेरे को हॉल में ले गया। तो हॉल में मेरे को ले गए तो सबसे पहले मेरा ध्यान ब्रह्मा बाबा की तरफ गए। ब्रह्मा बाबा को देखते ही मुझे ऐसा लगा मेरे ये बहुत जन्म की अपना है, मेरे अपना पिता है। अंदर से पता नहीं मेरे को बहुत अपना लगा। उसके बाद मेरे को प्रदर्शनी कराया। तो प्रदर्शनी कराते मैं जब आगे बढ़े बाबा की चित्र जब मेरा सामने था, बाबा के बारे में मेरे को परिचय कराया। तो कराते कराते मैं जैसे गुम जैसा हो गया, जैसे कि बाबा तो मैंने बहुत समय से बहुत दिनों से मैं दूर रही हूँ। बस मैंने ऐसा फील किया, मेरे को ऐसा फील हुआ कि मुझे अब मिल गया। जिसके लिए मैं तरस रही थी, जिसके लिए मैं खोज कर रही थी, बस वो मेरे को मिल गया। अब मुझे मिल गया, अंदर से ऐसा हुआ। तो फिर
मेरे को कोर्स ज्ञान तो सुनी, लेकिन इतना समझ में नहीं आया। सबसे ज़्यादा मेरे को बाबा पसंद आया, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। और कोर्स में जब मम्मा के बाबा के बारे में बताया, तो मम्मा के बारे में बताने से मेरे को ऐसा लगा, जिस माँ को मैं बहुत भक्ति करती थी, दुर्गा माँ को, वो माँ यही है। बस मेरे को मिल गया अंदर में, यही मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर आश्रम का जो वातावरण था वो मुझे बहुत पसंद आया। और उस आश्रम में गंगा माता जी थी, और उनका जो व्यवहार है मुझे बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने बहुत प्यार दिया। और मुझे योग करना बहुत अच्छा लगता था। बस ध्यान तो पहले भी करती थी, लेकिन अब यथार्थ ध्यान करने का विधि मेरे को सिखाया। जो भक्ति भी मैं करती थी, और अंदर में मेरे अंदर में मेरे को रुचि था, जैसे कि आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, और किसी विद्वानों का, किसी जैसे विवेकानंद, परमहंस रामकृष्ण का, कोई किसी का भी अच्छा जीवनी सुनना, पढ़ना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और भजन गाना, भक्ति करना, ये मेरा रुचि के विषय था। और जैसे मुझे क्या करना है, थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आता था। एक तो मैं भगवान को ढूंढती थी, और मेरे को अंदर से बैराग कहूँ या क्या कहूँ पता नहीं, कि दुनिया में मन नहीं लगता था। दुनिया से मन इतना मेरा लगता भी नहीं था, और क्या करना है समझ में भी इतना नहीं आता था। कभी सन्यासी बन जाऊं, भक्ति करूं और सन्यास कर लूं, ऐसा लगता था। कभी लगता था कि मुझे दिन दुखियों का, जो बेसहारा हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका सेवा करूं, कि अंदर से सेवा करने का बहुत लगन रहती थी। और ऐसे करते ही जब बाबा का ज्ञान में आ गए, और आश्रम का जो दीदियों का व्यवहार बहुत अच्छा लगा, दिव्यता का अनुभव हुआ, और योग मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं योग करती थी, कभी कभी घंटों योग में रहती थी। कभी तो जैसे योग में रहते रहते पानी से भीग जाते थे, और मेरे को पता भी नहीं पड़ता था, बहुत हल्का सा महसूस करती थी मैं। और ऐसे करते चलते रहे, तो फिर पता चला कि बाबा मधुबन में आते हैं, बाबा को मिलने के लिए जाना है। तो सभी का टिकट कटाने के लिए बात हो गई, और सभी का अपना अपना नाम लिखा लिया। और मेरे को भी लिखने का बहुत मन हो गया कि मैं भी बाबा को मिलूं, बाबा के पास जाऊं। मधुबन में बाबा आ रहे हैं, बाबा से मिलना है। तो मैंने बोल दिया कि गंगा माता जी को, माता जी मैं भी मधुबन जाऊंगी बाबा से मिलने के लिए, मेरा भी टिकट लेना है। तो माता जी ने बोला, नहीं, तुमको एक तो घर का बंधन है, घर से छुट्टी नहीं है, और दूसरा तुम बहुत छोटी हो, तुम जा नहीं सकोगी। तो मैं माता जी से बहुत मन की अपने कुछ भावना रखी, रोई। तो मेरे को जैसे करके भी बाबा से मिलना है, आपको ले जाना है, मैं जाऊंगी। तो फिर नाम तो लिखा लिया, घर में तो किसी को बता नहीं पा रही थी, क्योंकि वो कोई मेरे को छुट्टी नहीं देने वाला है, नहीं देगी। तो फिर मैं ऐसे ही बाबा को बोलती रही। जब जाने का समय आ गया तो कैसे बताऊं, मैं बता ही नहीं पा रही थी। तो फिर कल जाना है, तो आज मैंने
अपने पिताजी को बताया और पिताजी बोले नहीं, तुमको नहीं जाना है। तो मैं उस दिन में रात भर रोई। और जब सुबह में 4 बजा था तो फिर मैं पिताजी के गोदी में जा कर के रोई। और बहुत समय रोई तो पिताजी के अंदर दया आ गया। तो पिताजी ने बोला ठीक है। तो बड़े भाई को बोला ठीक है, इसको भेज दो, इसको भेजने का प्रबंध मिला लो। तो फिर बड़े भाई ने बोला ठीक है, तब मैं इसको छोड़ करके आऊँगा। तो फिर बड़े भाई लेकर के आए काठमांडू में। और जब काठमांडू में आए तो सबसे पहले मेरे को जब दीदी मिले, जो हमारे आदरणीय राज दीदी हैं, राज दीदी को देखते ही मेरे को ऐसा आभास हुआ जैसे मैंने दुर्गा माँ को देखा। कि उस दिन का सीन अभी तक मेरे को आँखों के आगे है कि दीदी नहीं दिखाई पड़े, एक माँ दुर्गा दिखाई पड़ा। तो मेरे अंदर में आया कि मैंने बहुत भक्ति की दुर्गा माँ का, आज मेरे को साक्षात दुर्गा माँ से मिल रही हूँ। तो फिर दीदी और साथ में आदरणीय शीला दीदी, आदरणीय किरण दीदी, सबको मिल करके इतना अंदर में खुशी। फिर वहाँ से हम लोग मधुबन के लिए रवाना हुआ। और मधुबन में जब गए, मधुबन में जाते ही जैसे कि यहाँ पर मैं पहले बार नहीं आई हूँ, कि ये तो सब सीन मैंने पहले भी देखा है। यहाँ तो बहुत बार जैसे देखा है मैंने, सपनों में भी आता था ऐसे जैसे बाबा की पहाड़ियाँ हैं, जो ओम शांति भवन है, पांडव भवन है, जैसे कि मैंने वो देखा है बहुत बार, ऐसे अंदर से आभास हुआ। तो फिर जब बाबा से मिलने का दिन आया, अंदर में तो इतना खुशी था कि बाबा को कब मिलूं। तो फिर बाबा का जब मिलने का दिन आ गया तो बाबा से मिलने के लिए मेरे को इतना हिंदी तो समझ में नहीं आता था उस वक़्त में। एक तो मैं छोटी भी थी और ये भाषा भी इतना समझ में नहीं आता था। और बाबा के मिलने के दिन में जब बाबा से मिलना था, उस वक़्त में पर्सनल बाबा से मिलने का होता था। और आदरणीय दीदी ने हम दोनों को, भाई को और मेरे को, एक ही साथ बाबा से पर्सनल मिलाया। और बाबा से मिलते ही मेरे को ऐसा अनुभव हो गया कि जो मेरा संकल्प था वो एकाएक सब संकल्प रुक गया। कुछ संकल्प नहीं चलता था, बाबा को देखते ही गए। और बाबा जब दृष्टि दे रहे थे तो जैसे कि भरपूर हो गया, ऐसा फील हुआ। फिर बाबा ने सबसे पहले जो वरदान कहूँ या बाबा की जो सबसे पहले महावाक्य कहूँ, बाबा ने बोला कि घर बैठे भगवान मिल गया ना, कि भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाना पड़ा, भगवान मिल गया ना। तो फिर बाबा ने, ये तो विशेष आत्मा है, वरदान दिया। तो फिर बाबा ने बीच में जो बहुत बताया, वरदान दिए, तो मेरे को और तो इतना याद नहीं है, हिंदी समझ में भी नहीं आता था। तो फिर बाबा ने लास्ट में, उस वक़्त में बाबा टोली हाथ पे देते थे हर एक को और पर्सनल मिलते थे। और एक दिन छोड़ दूसरे दिन में बाबा आते थे ओम शांति भवन में। तो बाबा ने टोली मेरे हाथ में रख दिया और बाबा ने हाथ मेरा
पकड़ के रखा और बाबा ने कहा कि तुमको सेवा करना है और सेवा करने के लिए खुश हो ना। तो बाबा पूछते रहे, माना मेरा हाथ नहीं छोड़ा कि तुम सेवा करने के लिए खुश हो ना। तो 1 बार, 2 बार, तो 3 बार तक बाबा ने ऐसे ही कहा। तो मैं तो पहले कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोली। तो फिर बाबा तीसरे बार तक पूछ रहे हैं, तो फिर मैंने सिर हिला करके, जी बाबा करके सिर ही केवल हिलाया। तब बाबा ने मेरे को हाथ छोड़ दिया। तो इससे मेरे अंदर में ऐसा दृढ़ संकल्प हमने रखा कि बाबा ने कहा सेवा करो तो मुझे सेवा करना है। लेकिन उससे पहले मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं आश्रम में रह जाऊंगी, ऐसा नहीं सोची थी, क्योंकि मैं छोटी भी थी। है तो मैं छोटी उम्र में आई। दीदी ने बहुत माँ से भी ज़्यादा प्यार दिया मुझे और हिम्मत बढ़ा दिया और मुझे हर तरह की इकोनॉमी कैसे करना है, मर्यादा पर कैसे चलना है, वो सब दीदी ने सिखाई। और 93 से यही सेवा में और विभिन्न सेवा में अनुभव तो होता है। बाबा अपना प्रेरणा देते रहते हैं और जैसे हमेशा मेरे को लगता है जो सेवा है वो बाबा कराते हैं। और बाबा की जो सेवा में जो हम बच्चों को साथ में लिया, विशेष करके मेरे को ऐसा फील होता है कि बाबा ने सेवा के लिए साथ में लिया है, ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। बाकी करने वाला, कराने वाला बाबा है, ये तो हुआ ही पड़ा है। कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि कर रही हूँ, बस एक कठपुतली है। बाबा जैसे कराए, जैसे बाबा नचाए और उसी तरह करना है। अब इस समय अनुसार मैं अपने को सो स्थिति बनाने के लिए विशेष ध्यान रखती हूँ। परिस्थिति कोई भी आ जाते हैं, परिस्थिति तो आते हैं जाते हैं, लेकिन विशेष करके मैं अपनी सो स्थिति को बनाने के लिए हमेशा ख्याल रखती हूँ और उसके लिए मैं तपस्या में जोर देती हूँ। और जो बाबा के महावाक्य हैं उसमें विशेष ध्यान देती हूँ, क्योंकि बाबा के जो समय पर जो इशारा मिलता है उसका विशेष ध्यान रखती हूँ और अपना अंदर से स्थिति को मजबूत करने से जैसा भी हो, कभी बाहर से आई हुई परिस्थिति, कभी शारीरिक कर्म भोग, कभी कुछ से कभी कुछ, और इस सब में अपने को अंदर मजबूत करना है, क्योंकि जो अपना दृढ़ संकल्प है, बाबा का जो आस है वो पूरा करना है। मैंने दीदी को देखा, दीदी में लॉ एंड लव का बहुत बैलेंस है और दीदी में नम्रता भी बहुत है और बच्चे बूढ़े जवान सबको समान प्यार करती है और सब बहनों को इतना यूनिटी से चलाती है, जो सब में अपने जो दिल की बात है बताकर सभी को समान पालना देती है। और दीदी में ये विशेषता मैंने देखा कि जो दीदी खुद पहनती है जो कपड़ा या जो खाती है यज्ञ में, वो सब बहनों को होना चाहिए, क्योंकि सब बहनों को समानता होनी चाहिए। जो मैं करूँगी मुझे देख और करेंगे, ये दीदी का विशेषता हमने देखा। सबको एक साथ मिला करके
सबसे सलाह करके और सभी को रेस्पेक्ट दे करके आगे बढ़ना और आगे बढ़ाना और दीदी जी का विशेषता है। और जो कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम में नई तरीके से कार्यक्रम देना और उसमें एक्टिव तरीके से आगे बढ़ना और कोई भी जो कार्य करते हैं तो उसको जैसे भी करके उसको परफेक्ट तरीके से उसको निभाना पूरा करना दीदी जी का विशेषता है। मेरी दिल में यह बात दीदी की अच्छी लगती है। दीदी सब बहनों को, ज्ञानी और संपर्क वालों को इतनी दिल से रिस्पेक्ट करती हैं। बड़ों को रिगार्ड करना और छोटों को स्नेह देना दीदी के जीवन से हमने बहुत कुछ सीखा है। दीदी ने किसी को भी परिवर्तन करने के लिए सीधा इंस्ट्रक्शन कभी नहीं दिया। उन्होंने स्नेह दिया, पालना दिया, इतना प्यार से भरपूर कर दिया कि वो खुद ब खुद दीदी को देखते हुए परिवर्तन होते होते आज क्या से क्या बन गए हैं। ऐसी मेरी भी है। उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया। उसी स्नेह के चलते आज मैं दीदी के तरफ बलिहार जाता हूँ। आज्ञाकारी बाबा का बन गया, लेकिन बनाने वाली हमारी लक्ष्मी दीदी है, जिसको अब क्या कहें, शब्दों में उनकी महिमा करना थोड़ा कम लगता है हमको। दीदी का अलौकिक स्नेह इतना ज़बरदस्त है जो किसी को भी अपनापन लगता है। और दीदी में खास करके अंतर्मुखता और गंभीरता का विशेषता है। और दीदी सबको संतुष्ट करने का और स्नेह सम्मान दे करके आगे बढ़ाने का दीदी में विशेषता है। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है ये सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है ये सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना।
सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना, उस रब का शुक्राना